बी ए पार्ट थर्ड। मैं मोहर सिंह मीणा, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना। आज हम टॉपिक बी ए पार्ट थर्ड का आधुनिक भारत के इतिहास का आंग्ल मराठा युद्ध और मराठों का पतन वाला टॉपिक करेंगे। इससे पहले हमने आंग्ल मैसूर संबंध पढ़ चुके हैं और आंग्ल बंगाल ब्रिटिश राज्य की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में वो भी हो चुका है। अंग्रेजों का आगमन, विदेशी कंपनियों का आगमन हो चुका है। 18 सदी का भारत हो चुका है। तो अगला जो आज लेटेस्ट टॉपिक है आंग्ल मराठा युद्ध और मराठों का पतन, इस टॉपिक को हम करेंगे। आंग्ल मराठा संबंध को जानने के लिए इन मराठों का थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा। मराठा जो साम्राज्य है इसकी स्थापना छत्रपति शिवाजी ने की। छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था और 1646 से उन्होंने संगठन क्षमता दिखाते हुए कुछ किलों पर अधिकार किया था और 1646 से लेकर 1680 तक साम्राज्य का विस्तार करते रहे। और वो मराठों के जो वास्तविक शासक थे वो 1676 में बने थे। 1680 में वो मृत्यु हो गई थी। उस मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी बने, फिर राजा राम बने, फिर ताराबाई बनी और 1707 में साऊ जो संभाजी के पुत्र थे उसके समय विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया। विश्वनाथ को जो पेशवा की उपाधि दी गई वो 1713 में दी गई। 1713 से 20 तक वो प्रथम पेशवा रहे बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद बाजीराव प्रथम फिर दूसरे पेशवा बने 1720 से 40 तक और फिर 1740 से 1761 तक बाजीराव द्वितीय पेशवा बने। और 1761 में पानीपत के युद्ध में मराठा और अफगानिस्तान के जो शासक था अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, उसमें मराठा हार गए और काफ़ी सैनिक मारे गए। इस कारण वो बालाजी बाजीराव द्वितीय भी इस दुख से मर गए और उस समय मराठा की शक्ति कमज़ोर हो गई। लेकिन वो ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुई। बाद में वापस उस शक्ति को बालाजी बाजीराव सेकंड के पुत्र पेशवा माधवराव प्रथम ने संगठित किया और उन्होंने 1761 से 72 तक मराठा की शक्ति को पुनः स्थापित कर दिया। लेकिन पेशवा माधवराव प्रथम भी 18 नवंबर 1772 में मर गए। उसके मरने के बाद मराठा की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई। मराठा दरबार षड्यंत्र का अड्डा बन गया और भारतीय रंगमंच पर दो शक्तियां आपस में टकराने लगी, एक मराठा और एक ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों सर्वोच्चता की लड़ाई के लिए ये संघर्ष कर रही थी। तो दूसरी जो शक्ति थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें भी कुछ इसमें परिवर्तन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में बंगाल में प्रवेश कर गई थी और 1764 की लड़ाई बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर नियंत्रण कर लिया था। दिल्ली और अवध पर भी उसका नियंत्रण हो गया था। मराठा पर उसे नज़र थी। 1772 वहाँ का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था वो वान हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था। वान हेस्टिंग्स ने रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1773 में जो पारित हुआ उसके माध्यम से बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर बंगाल प्रेसिडेंसी को बना दिया गया था। अतः उसके गवर्नर ने काउंसिल भी बना दी थी और सर्वसम्मति से निर्णय लेता था। लेकिन काउंसिल और उसके बीच विवाद चल रहा था। इसका लाभ बम्बई प्रेसिडेंसी ने उठाया और उन्होंने मराठों की नीति में हस्तक्षेप आरंभ किया और अपना स्वतंत्र निर्णय उसने लिया बम्बई प्रेसिडेंसी ने। और उन बम्बई प्रेसिडेंसी और जो मराठा जो अंग्रेज थे उसमें तीन शक्तियाँ थी। एक तो निजाम था हैदराबाद का, महाराष्ट्र के मराठा थे, मैसूर के हैदर अली थे। उन तीनों को लड़ाना चाहते थे, उनको घरेलू झगड़ों में फंसाना चाहते थे। और गुजरात, बसीन, सालसेट का क्षेत्र अंग्रेज प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए अंग्रेजों ने सालसेट बसीन को प्राप्त करने के लिए काफ़ी प्रयास पहले से शुरू कर दिए थे। 1758 में उन्होंने मराठों से समझौता किया, कुछ सुविधाएं प्राप्त की। 1759 में प्राइस और थॉमसन मार्सन को पुनः भेजा गया ताकि सालसेट और बसीन प्राप्त किया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। 1767 में फिर मार्सन को भेजा सालसेट बसीन के लिए, तब भी उसको नहीं दिया गया। लेकिन अंग्रेज और माधवराव पेशवा के बीच एक समझौता हो गया जिसमें मार्सन ने पेशवा को आश्वासन दिया कि कंपनी मराठों से कभी युद्ध नहीं करेगी, कोई तीसरी शक्ति मराठों के खिलाफ युद्ध करेगी तो अंग्रेज उस मराठों की सहायता करेंगे। ये समझौता था। और 1772 में जब माधवराव मर गया तो उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसके भाई नारायण राव को शासक बना दिया गया। 1772 से 73 तक नारायण राव शासक रहा और जिसका विरोध उसका चाचा रघुनाथ राव राघोबा करता था क्योंकि वो स्वयं पेशवा बनना चाहता था। राघोबा ने अपनी पत्नी आनंदीबाई के सहयोग से 17 अगस्त 1773 को नारायण राव की हत्या करवा दी और अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। लेकिन उसका विरोध जनार्दन राव ने किया, राघोबा का। जनार्दन राव जो बाद में नाना फडणवीस के नाम से प्रसिद्ध हुए
उसने 12 भाई एक परिषद बनाई, संसद परिषद, उसके माध्यम से शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया और शासन चलाया। नारायण राय की मृत्यु हुई तब नारायण राय की पत्नी गंगाबाई गर्भवती थी, इसलिए उसके 73 से कुछ समय बाद 18 अप्रैल 1774 में उसके बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम माधवराव सेकंड रखा गया। और 12 भाई संसद ने माधवराव सेकंड को शासक बना दिया। नाना फडणवीस को उसका संरक्षक घोषित कर दिया। और तब राघोबा शासक बनने के लिए उसने थाने पर आक्रमण किया, लेकिन उसको हरा दिया और इसलिए वो भाग गया और भागकर वो अंग्रेजों के पास चला गया। राघोबा रघुनाथ राव ने 1775 में बम्बई काउंसिल के अध्यक्ष हानबाई से बातचीत की और उसे एक समझौता कर लिया और सूरत की संधि की 6 मार्च 1775 में। इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी राघोबा को पेंशन देगी और बदले में राघोबा बम्बई, थाना, भसीन, सालसेट, जम्बूसर गुजरात का क्षेत्र अंग्रेजों को देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और राघोबा सुरक्षा 2500 अंग्रेज सैनिक दिए जाएंगे, जिनका खर्चा 1.25 लाख रुपये राघोबा उठाएगा। राघोबा अपना सुरक्षा के बदले कंपनी को बम्बई शाखा में 6 लाख रुपये भेजेगा। राघोबा पुणे से कोई संधि समझौता करेगा तो अंग्रेजों को सम्मिलित करेगा। ठीक है, ये रेगुलेटिंग ईस्ट इंडिया कंपनी राघोबा से किसी तरह की संधि करने के लिए अधिकृत नहीं थी, इसलिए गवर्नर जनरल से मैंने पूछी संधि की। बाद में ये पत्र गवर्नर जनरल के पास भेजा, जिसको उसने अस्वीकार कर दिया। इस कारण 1775 से 1782 के बीच पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, वो सूरत संधि के कारण हुआ। और 18 अंग्रेजों मराठों के बीच अरास नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें मराठा हार गए। अंग्रेजों ने सालसेट पर अधिकार कर लिया, लेकिन बंगाल काउंसिल हस्तक्षेप करने के कारण, सूरत की संधि को अस्वीकार कर देने के कारण एक नई संधि हुई। इस संधि के थे राघोबा द्वारा हस्ताक्षर की गई थी, उस संधि को कोई महत्व नहीं था और सूरत की संधि को अनावश्यक मान लिया गया और अंग्रेजों कोई क्षति नहीं हुई, इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। और 1776 में एक पुरंदर की संधि हुई, जिसमें बंगाल काउंसिल ने युद्ध बंद करने का आदेश दिया और कर्नल एप्टन को बातचीत के लिए भेजा। एप्टन ने सालसेट और बसीन पर अधिकार करना चाहता था और युद्ध भी नहीं करना चाहता था। ये संधि एप्टन पुणे पर पहुंचने पर 1776 में काउंसिल ने युद्ध बंद करने का आदेश दिया और फिर युद्ध बंद नहीं हुआ। तब बंगाल काउंसिल ने कर्नल एप्टन को मराठा से बातचीत करने के लिए भेजा। एप्टन पुणे पहुंचकर युद्ध बंद हो गया, लेकिन एप्टन और मराठा के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। क्योंकि एप्टन राघोबा को सौंपने से इनकार कर दिया और सालसेट और बसीन पर अधिकार रखना चाहता था। वार्ता असफल होने के बाद युद्ध दोबारा शुरू हो गया और पेशवा विद्रोही मराठा सरदारों सदाशिव लेकिन ने दूसरे मोर्चे पर मराठों के खिलाफ आक्रमण कर दिया। अब मराठा 2 मोर्चों पर मुकाबला नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने अंग्रेजों ने इस प्रार्थना को स्वीकार, अतः उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली और 1 मार्च 1776 को अंग्रेज और मराठों के बीच पुरंदर की संधि हुई। सूरत की संधि राघोबा ने की, पुरंदर की संधि बंगाल प्रेसिडेंसी ने की। इस संधि के तहत कंपनी ने शिशु माधवराव द्वितीय को पेशवा मान लिया और नाना फडणवीस को उसका संरक्षक मान लिया और राघोबा को से युद्ध करने पर जो राशि खर्च हुई उसको जो 12 लाख रुपए थी वो मराठा देंगे अंग्रेजों को, ये स्वीकार किया गया। सूरत की संधि रद्द कर दी गई। तीसरी बात। चौथी बात, राघोबा को 3,15,000 वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया गया। पांचवी बात, राघोबा कोई सेना नहीं रखेगा और गुजरात को परगांव में जाकर रहेगा। और छठी बात, मराठों ने सालसेट तथा बम्बई के निकट जो टापू प्राप्त किए वो कंपनी के पास ही रहेंगे। ये संधि पुरंदर की थी। इस संधि पर हस्ताक्षर मराठों की तरफ से सुखराम बापू ने किया, अंग्रेजों की तरफ से कर्नल एप्टन ने हस्ताक्षर किया। कर्नल एप्टन, मराठों के सुखराम बापू। वारेन हेस्टिंग्स इस संधि को स्वीकार करने तैयार नहीं था। वारेन हेस्टिंग्स संधि को कागज टुकड़ा कहा और उसने युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। तभी एक नई घटना ये घटी कि मराठों ने जो विद्रोही सदाशिव राव था उसकी हत्या कर दी गई और 1778 में फ्रांसीसी राजदूत सेंट लुबिन जो फ्रांस के बादशाह पत्र लेकर दरबार में पहुंचा, उसका स्वागत किया और ऐसा ही पत्र लेकर जब मोटसन अंग्रेज
अंग्रेज राजदूत पहुंचा मोटसन, तो उसका पूना ने स्वागत नहीं किया। अतः यह अफवाह फैल गई कि मराठा और फ्रांसीसियों में संधि हो गई। तब अंग्रेजों ने मोटसन ने मराठा दरबार में मंत्री मोरोबा को अपने पक्ष में मिलाकर नाना फड़णवीस और सुखराम के बीच फूट डलवा दी। और सुखराम बम्बई सरकार को लिखा कि वो राघव को पेशवा बनाने में उनकी सहायता करेगा और पुरंदर की पेशवा बनाने में मदद करेगा। इस कारण जब जो संधि पर हस्ताक्षर करने वाला था, जो पुरंदर संधि पर, वो ये हट गया तो ये संधि लागू नहीं होगी। अतः अंग्रेजों ने युद्ध की रणनीति बना दी और इसका वार्न हेस्टिंग्स ने बम्बई सरकार का समर्थन कर दिया, जबकि बंगाल काउंसिल ने इसका विरोध किया था। तब बम्बई सरकार के कर्नल एट्सगट्स के नेतृत्व में मराठों के खिलाफ सेना भेजी गई, जो हार गई। बाद में कारगब्रक को भेजा, वो भी हार गई, क्योंकि इधर मराठा सेना का नेतृत्व सिंधिया, महाजी सिंधिया और मल्लराव होलकर कर रहे थे। तब ब्रिटिश बंगाल प्रेसिडेंसी ने सेना भेजी, जिसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने नई रणनीति अपनाई। धीरे धीरे पीछे हटते गए। 18 मील पीछे आने पर तेलगांव के युद्ध में चारों तरफ से मराठों ने अंग्रेजी सेना को घेर लिया और उन्हें हरा दिया। 19 जनवरी 1779 को तेलगांव में अंग्रेज हार गए और तब उन्होंने 29 जनवरी 1779 को बड़गांव की संधि की। सूरत, फिर पुरंदर की संधि और फिर बड़गांव की संधि। पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 को हुई थी, जबकि सूरत संधि 1775 18 मई 1775 को हुई थी। सूरत संधि 18 मई 1775 को हुई थी। पुरंदर संधि 1 मार्च 1776 को हुई थी। पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर एप्टन और सुखराम ने किया था। और जो पुरंदर की संधि, जो सूरत की संधि थी, वो राघोबा और बम्बई प्रेसिडेंसी के बीच हुई थी। जो सूरत की संधि थी, उसके तहत राघोबा को पेशवा बनाने की बात थी और उसके बदले में बम्बई प्रेसिडेंसी को थाना, बसेन, सालसेट और जम्बूसर मिलना था। 2500 सैनिक रखने थे, उनका खर्चा राघोबा उठाना था और 6 लाख रुपया सुरक्षा के बदले बम्बई शाह को मिलना था। लेकिन इसे बंगाल जो प्रेसिडेंसी ने निरस्त कर दिया था, क्योंकि वो उनके ऊपर थी और वो कह रहे थे कि जब ये पेशवा ही नहीं है तो ऐसी संधि से कोई लाभ नहीं था। इस कारण लेकिन जब इस संधि को स्वीकार करने के लिए एप्टन गया तो उसने राघोबा को, मराठा को नहीं दिया, इसलिए युद्ध हुआ और युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई और 1776 में पुरंदर की संधि की और उस संधि के तहत अंग्रेजों ने नाना साहब को संरक्षक और पेशवा माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया और 12 लाख रुपए अंग्रेजों को मिले और सूरत की संधि रद्द कर दी गई। राघोबा को 3,15,000 रुपये दिए गए। राघोबा कोई सेना नहीं रख सकता। सालसेट और बम्बई अंग्रेजों को प्राप्त हो गए, लेकिन इस संधि से बंगाल प्रेसिडेंसी वार्न हेस्टिंग संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने षड्यंत्र किया और सदाशिवराव सुखराम बापू, जो पुरंदर संधि पर साइन करने वाला था, उसको एप्टन की मदद से अपनी तरफ मिला लिया और मार्टसन की मदद से अपनी तरफ मिला लिया और मिलाने के बाद फ्रांसीसियों की मदद का बहाना बनाकर ये 1778 में युद्ध आरंभ कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेज फिर पराजित हुए और तेलगांव में 1779 में, तब उन्होंने बड़गांव की संधि की। इस संधि के तहत, इस संधि में मराठों की जीत हुई। ये बम्बई सरकार के लिए अपमानजनक संधि थी। इस संधि के तहत राघव को मराठा का अलग कर देगी, ये बात हुई। मराठा प्रदेशों पर जो अंग्रेजों ने अधिकार किए वापस दे देंगे। और तीसरी शर्त ये थी, जब तक संधि का पालन नहीं होगा तब तक 2 अंग्रेज अधिकारी ये बंदी रखेंगे। बड़गांव संधि को वार्न हेस्टिंग्स ने बड़ी
मांजंगमाना संधि धाराओं को पढ़ता हूँ तो मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है, ये कहा। और फिर उसने सेना का नेतृत्व करने के लिए कर्नल फोमम और कर्नल गोडर्ड को भेजा। इसकी सूचना नाना फडणवीस को मिल चुकी थी। नाना फडणवीस ने भोंसले, नागपुर के भोंसले, हैदराबाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली से समझौता कर लिया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध आरंभ कर दिया। कर्नल गोडर्ड ने अहमदाबाद और भसीन पर अधिकार कर लिया 1780 में और बड़ौदा पहुंच गया। बड़ौदा के शासक फतेह सिंह गायकवाड़ से संधि की और पूना की ओर बढ़ गया, किंतु पूना के निकट मराठों से काफ़ी क्षति पहुंचाई। दूसरी ओर कर्नल फोफम ने, यानी बड़ौदा के शासक फतेह सिंह गायकवाड़ से संधि किसने की? बड़ौदा पहुंचकर कर्नल गोडर्ड ने अहमदाबाद भसीन पर अधिकार। दूसरी ओर कर्नल फोफम ने ग्वालियर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। सिपरी के युद्ध में महाजी शिंदे को हरा दिया और महाजी शिंदे के साथ 17 अक्टूबर 1781 में एक संधि की। इस संधि के तहत महाजी शिंदे पर दबाव बनाया कि वह अंग्रेज और मराठों यानी पूना दरबार के बीच संधि करवाए और उस संधि के पालन की गारंटी दें। इस कारण सालबाई की संधि अंग्रेज और मराठों के बीच 1782 में हुई और इस संधि का कारण ये था, कर्नल गोडर्ड और मराठों के बीच युद्ध चल रहा था, ब्रिटिश सेना का दबाव बढ़ता जा रहा था। कम करने नाना फडणवीस ने हैदर अली को कर्नाटक पर आक्रमण करने को कहा। हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज उधर से भी हारे थे, इधर से भी हारे थे, इसलिए हेस्टिंग्स ने एंडरसन को वार्ता के लिए भेजा। एंडरसन और नाना फडणवीस के बीच समझौता हुआ और मराठों संधि हुई। ये संधि 17 मई 1782 को सालबाई नामक स्थान पर हुई। इसे इसलिए सालबाई की संधि कहते हैं। इस संधि की मुख्य शर्त थी, अंग्रेज राघव का साथ छोड़ देंगे तथा मराठा राघव को 25,000 रुपया मासिक पेंशन देंगे। दूसरा, सालसेट और भड़ोच छोड़कर यह अंग्रेजों के पास रहेगा, सारा भूभाग अंग्रेज मराठों को दे देंगे। तीसरा, माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया गया और फतेह सिंह को गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक स्वीकार कर लिया गया। बड़ौदा के जिन भूभागों पर कंपनी अधिकार किया था वह बड़ौदा के शासक को वापस लौटा दिया गया। 6 माह के अंदर हैदर अली के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा देंगे, ये बात हुई इसमें। माधवराव को पेशवा, फतेह सिंह गायकवाड़ शासक। इस संधि के पर महाजी और नाना फडणवीस के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। अभी हैदर अली अंग्रेजों से लड़ा था, जब हैदर अली युद्ध मैदान था, अंग्रेजों संधि करना हैदर अली के साथ विश्वास करना जैसे था। अतः 7 दिसंबर 1700 हैदर अली की मृत्यु होगी, तब नाना साहब ने 20 दिसंबर 1700 संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। संधि का महत्व यह था कि मराठों से संधि करके मैसूर को मराठों से अलग कर दिया अंग्रेजों ने। मैसूर का शासक हैदर अली मराठों से की सहायता से वंचित रहा, इसलिए हैदर अली मर गया। उसके बाद उसके पुत्र टीपू को मराठों की सहायता नहीं मिली, इसलिए मैसूर भी हार गया। दूसरा, सालबाई संधि से अंग्रेजों के लिए लाभदायक रही, उन्हें साम्राज्य विस्तार करने के लिए 20 वर्ष मिल गए। मराठों और अंग्रेजों की शांति रही। ये तो लाभदायक था। तीसरा हानि ये रही कि सालसेट क्षेत्र को छोड़कर कुछ भी अंग्रेजों को नहीं मिला। महाजी शिंदे का प्रभुत्व महत्व बढ़ गया, मैसूर पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। शाह आलम पर भी महाजी शिंदे का प्रभाव बढ़ गया और महाजी शिंदे ने शाह आलम को मुगल सल्तनत का वकील शाह आलम को शासक बनाया, इसलिए शाह आलम ने महाजी शिंदे को वकील ए मुतलक नियुक्त किया। मराठों के प्रभुत्व में भी वृद्धि हुई। ये दीर्घकालीन शांति नहीं रही, 20 वर्ष तक शांति रही। उसके बाद युद्ध दोबारा हुआ, जिसके कारण कुछ परिस्थितियां चेंज हो गई थी। एक तो जो परिस्थितियाँ वो चेंज हुई और द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ उसको अगले अध्याय में पढ़ेंगे। थैंक यू।